आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियान से वहां हालात काफ़ी खराब हो गए हैं। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र, खासकर मेडिकल के छात्र वहां जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। इनमें से तमाम छात्र वहां फंस गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन में करीब 18,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र छात्राएँ पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह रूस में भारतीय छात्रों की संख्या करीब 14,000 है। यानी इन दोनों देशों में मिलाकर करीब 32,000 भारतीय छात्र हैं जो वहां पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करने के लिए विदेशों का रुख आखिर करते क्यों हैं? देश में हर साल लाखों छात्र नीट की परीक्षा देते हैं। इनमें से कई कट ऑफ लिस्ट में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में जगह नहीं मिलती। ऐसे छात्रों को डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए निजी मेडिकल कॉलेजों का सहारा रहता है, जहां उन्हें मोटा मोटी 1 करोड़ तक की फीस भी कई बार चुकानी पड़ जाती है। लेकिन हर कोई इतनी फीस चुकाने में जाहिर सी बात है कि सक्षम नहीं होता। ऐसे में उनका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाने का खतरा होता है। इनमें से कई छात्र यूक्रेन, रूस, फिलीपींस और यहाँ तक कि बांग्लादेश जैसे देशों का रुख करते हैं। भारत की तुलना में इन देशों में डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च काफ़ी कम है। इस बात का कोई सटीक आंकड़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन देश में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर मेडिकल की कितनी सीटें हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट के मुताबिक देश के सरकारी कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर करीब 40,000 सीटें हैं। इनमें 5 साल के MBBS कोर्स के लिए फीस 1 लाख रुपए से कम रहती है। वहीं देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में करीब 60,000 सीटें हैं। ये इंस्टीट्यूट सालाना 18 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। यानी 5 साल के कोर्स के लिए यह राशि बैठती है करीब 90 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक। देश में मेडिकल की तकरीबन 1 लाख सीटों के लिए 16 लाख से अधिक छात्र परीक्षा देते हैं। कोचिंग के लिए भी छात्रों को लाखों रुपए खर्च करने होते हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित एक समिति के मुताबिक कोचिंग के लिए समृद्ध परिवारों के छात्र 10 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जो भारत में इतनी महंगी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाते या जिन्हें सीट नहीं मिलती, वो डॉक्टर बनने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेशों का रुख करते हैं। यूक्रेन, रूस, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश इन छात्रों के लिए बेहतर रहते हैं, जहां वो जाकर अपने बजट में डॉक्टरी की, मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, डिग्री हासिल कर सकते हैं। अब बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फिलीपींस और बांग्लादेश का भी रुख कर रहे हैं। बांग्लादेश में डॉक्टर बनने का खर्च बैठता है करीब 25 से 40 लाख रुपए, यानी फिर भी भारत के कई कॉलेजों से कम खर्च। वहीं फिलीपींस में MBBS कोर्स का खर्च बैठता है 35 लाख रुपए और रूस में करीब 20 लाख रुपए, जिसमें हॉस्टल का खर्च भी कई जगह शामिल रहता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन में 18,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र छात्राएँ पढ़ाई करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ मेडिकल में भारत की तरह गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं है। यूक्रेन की मेडिकल डिग्री की मान्यता भारत के साथ साथ WHO, यूरोप और ब्रिटेन में भी है। यानी यूक्रेन से मेडिकल करने वाले छात्र दुनिया के तमाम देशों में जाकर वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूक्रेन के कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई की सालाना फीस 4 से 5 लाख रुपए है, जो भारत के मुकाबले काफ़ी कम है। और इसीलिए तमाम भारत के छात्र यूक्रेन जाकर मेडिकल पढ़ाई को प्रेफर करते हैं।